अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो क्या हैं, अभी अपन ने डायग्राम के अंदर भी देखा था कि जो ट्रेकिया है जब लंग्स के अंदर एंटर करती है, एक बार डायग्राम में देखिए सब, जब ट्रेकिया लंग्स के अंदर एंटर करती है तो ये दो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। दिख रहे हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। एक डायग्राम अभी और दिखाऊंगी अच्छे से, उसके अंदर और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है आगे चलकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ये दोनों जो है वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। ये आगे फिर से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको लोबर ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, इस तरीके से इनको नाम दिए गए। और इनके बीच बीच में देखो ये जो छोटे छोटे तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब क्या है, कार्टिलेज है। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ इसको, इन ब्रोंक्यूल्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं। उसके बाद में देखिए जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो दो ट्रेकिया से दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक राइट ब्रोंकस जो राइट लंग के अंदर जाता है और लेफ़्ट ब्रोंकस जो लेफ़्ट लंग के अंदर जाता है। राइट ब्रोंकस जो है हल्का सा वाइड होता है, वाइडर का मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। शॉर्टर का मतलब होता है छोटा, यानी कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई थोड़ी कम होती है लेफ़्ट ब्रोंकस की तुलना में। ये अप्रॉक्सीमेटली कितने सेंटीमीटर लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद में ये फिर से तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब होती हैं। तो ये जो राइट ब्रोंकस है, ये राइट ब्रोंकस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। ये ट्रेकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंकस है, ये राइट लंग है और ये जो है वो लेफ़्ट लंग है। राइट के अंदर इस तरीके से 3 लोब होती हैं और लेफ़्ट के अंदर 2 लोब होती है। राइट वाला जो ये प्राइमरी ब्रोंकस है, इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई ज़्यादा होती है और इसकी ये जो लंबाई है वो क्या होती है, कम होती है। राइट लंग जो है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है और ये आगे चल के फिर से 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि 3 लोब है तो ये जो राइट ब्रोंकस है उसकी 3 ब्रांचेस निकलेंगी और लेफ़्ट जो लंग है, लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स हैं, इसलिए इसकी 2 ही ब्रांचेस निकलेंगी। इतना समझ में आया सबको। उसके बाद में देखिए लेफ़्ट ब्रोंकस जो है ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये लंबी है इसलिए ये नैरो होती है, कम चौड़ी होती है राइट की तुलना में। ये देखिए ये ज़्यादा चौड़ी होती है और ये क्या होती है, कम चौड़ी होती है और थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। ये फिर से 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट जो लंग है उसके अंदर दो ही लोब होती हैं, जो दोनों लोब्स के अंदर एंटर करती है। फिर उसके बाद में ये प्रत्येक लोब के अंदर एंटर होने के बाद में फिर से छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। जो ब्रोंकस है इनकी स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखिए ब्रोंकियल वॉल। जो ब्रोंकस है इनकी वॉल जो है किसकी बनी हुई होती है, ट्रेकिया। सेम जो ट्रेकिया की पढ़ी थी हमने उसी की तरह की बनी हुई होती है। ब्रोंकाई जो है प्रोग्रेसिवली का मतलब लगातार क्रमबद्ध रूप से सब डिवाइडेड होता रहता है। किस रूप में डिवाइडेड होता है, पहले जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो ब्रोंकियोल में, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल में, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में, उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट में और फाइनली एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाता है। अब मैं ये चीज़ आपको डायग्राम के अंदर दिखाती हूँ, अच्छे से डायग्राम में समझिए, थोड़ा जूम करके देखिए। इसके अंदर देखिए ट्रेकिया के बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के फिर से छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, जिसके अंदर ये लोबर ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, ब्रोंकियल कार्टिलेज। अब ये देखो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बन गए। ये ब्रोंक्यूल्स फिर से बारीक बारीक पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो गया, जिनको हमने क्या बोला, लोब्यूल्स बोला। और ये जो है ये वाला पार्ट ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। टर्मिनल का शब्द का मतलब होता है अंतिम। टर्मिनल शब्द का मतलब क्या होता है, अंतिम। तो यहाँ पर ये जो ब्रोंक्यूल है आगे चलकर ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होगा, बल्कि आगे चलकर ये किस में डिवाइड हो जाएगा, लोब्स में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद में ये एल्वियोलर डक्ट में चेंज होगा और प्रत्येक एल्वियोलर डक्ट के आगे क्या पाए जाएंगे, एल्वियोलाई के गुच्छे पाए जाएंगे। आपको एल्वियोलाई का एक बहुत अच्छा डायग्राम दिखाती हूँ मैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए एल्वियोलाई,
एल्वियोलाई के अंदर आपको दिख रही है कितनी छोटी छोटी कैपिलरीज़ हैं। एल्वियोलाई होता क्या है, कैपिलरीज़ का के छोटे छोटे गुच्छे हैं, वो छोटे छोटे गुच्छे हैं जहाँ पर एयर एक्सचेंज होता है। आपको पर्पल कलर भी दिख रहा होगा, रेड कलर भी दिख रहा होगा। जब मैंने हार्ट का चैप्टर पढ़ाया था तो ये बताया था आप लोगों को कि कैपिलरी जो है, जो आर्टीरियल एंड की तरफ कैपिलरीज़ होती है उनमें प्योर ब्लड होता है, और जो वीनस एंड की तरफ कैपिलरीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखा रखी है कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई क्या है, कैपिलरीज़ का ही गुच्छा है जहाँ पर गैसेस का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर रह जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब डिवाइड हो जाता है। मैंने यही चीज़ आपको, ये जो चीज़ है वो आपको मैंने यहाँ पर जूम करके बताई है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, द वाइडर पैसेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग एयरवे। जो आखिरी, जो अंतिम हिस्सा होता है जहाँ पर एयर पैसेज ख़त्म होता है वो कंडक्टिंग एयरवे कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये इनका काम क्या होता है, लंग्स के अंतिम सिरे तक एयर को लेकर के जाना। ठीक है, इसलिए जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ पर लंग्स की जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है। वॉल जो है, लंग्स की जो वॉल है वो टू थिक का मतलब बहुत ज़्यादा लंग्स की मोटाई पाई जाती है जहाँ पर एल्वियोलाइज होते हैं या जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब देखिए ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट को कौन करता है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस या ब्रोंकियल आर्टरी, और इनसे वीनस रिटर्न कौन करता है, ब्रोंकियल वेन। बिल्कुल आसान सा है, ब्रोंकियल आर्टरी प्योर ब्लड सप्लाई करेगी और ब्रोंकियल वेन जो है वो इम्प्योर ब्लड लेकर आएगी। उसके बाद में देखिए आप लोग नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो है वो वेगस नर्व करती है। वेगस नर्व की दो ब्रांचेस होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। ये जो वेगस नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, ये आपको नर्वस सिस्टम के चैप्टर में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब ब्रोंक्यूल्स को सिकोड़ता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन बढ़ जाए तो एक व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, और अगर सिम्पैथेटिक बढ़ जाए तो किसी व्यक्ति को सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाता है तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने की जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाती है। अब इसके फंक्शन देखो लंग्स के। सबसे पहला है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। ये भी जो एयर अंदर जाती है उसको गर्म करता है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब नमी देता है। इसके अलावा जितने भी फॉरेन मटेरियल है उनको रिमूव करता है, और कफिंग और स्नीजिंग रिफ्लेक्स भी इसमें पाया जाता है।